परमानंद तीर्थ महाराज एवं त्रिलोकी बाबा। नींद खुलने पर मैं बाहर निकला तो महाराज श्री को बरामदे में कुर्सी पर विराजमान पाया। मुझे देखा तो कहने लगे, मेरे लोटे में जल समाप्त हो गया है, प्यास लगी है। मैंने पानी का गिलास दिया तो पकड़ते हुए बोले, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम गहरी सोच में डूब रहे हो। क्या लल के विषय में विचार कर रहे थे? मैंने कहा, अपनी दयनीय स्थिति के बारे में विचार कर रहा था। लल तो केवल विचार का आधार थी। महाराज श्री, तुम्हें कई बार समझाया है कि अपनी दयनीय स्थिति की अपेक्षा अपने उज्जवल भविष्य के संबंध में विचार किया करो। अपने अतीत का अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो बीत गया सो बीत गया, किंतु अपने भविष्य को अवश्य सुधार सकते हो। अतीत की भूलों से शिक्षा एवं मार्गदर्शन ग्रहण करो। भविष्य के सुंदर सपने देखो एवं वर्तमान में उसके अनुकूल आचरण करो। लल ने इसी मार्ग पर चलकर अध्यात्म की उच्चतम अवस्था प्राप्त की थी। उसने वर्तमान का भरपूर सदुपयोग किया। विघ्न आए तो घबराई नहीं। सामने कठिनाइयां देखकर उसने पलायन नहीं किया। इसी प्रकार परमार्थ के पड़ाव दर पड़ाव पार करती गई। मैंने कहा, संसार से आसक्ति टूटना कठिन प्रतीत हो रहा है। उत्तेजना, विक्षेप, चंचलता, आशा निराशा चित्त को आंदोलित किए रहती है। सूझ नहीं पड़ती कि इनसे कैसे निपटा जाए। मैं तो प्रयास कर करके हार गया। आपकी कृपा ही एकमात्र उपाय है। महाराज श्री, एक तुम ही ऐसे नहीं जिसके मन की ऐसी दशा है। संसार के प्राय सभी मनुष्यों के मन विकारों से ग्रसित है। किसी को अपनी स्थिति का ज्ञान है तो कोई अपने अभिमान के वशीभूत होकर इसके प्रति उदासीन है, किंतु कोई भी अभिमान तथा इन विकारों को त्यागना नहीं चाहता। त्यागना चाहता भी है तो त्याग नहीं पाता। उसने अपने मन की दशा ही ऐसी बना ली है। जो मनुष्य अभिमान तथा इन विकारों को त्यागने के लिए सेवा तथा साधन के संघर्षपूर्ण रण क्षेत्र में कूद गया है, वह साधक है। कई ऐसे लोग होते हैं जो शरीर को बाहर से स्नान करा देते हैं, साधन भजन भी करते हैं, फिर भी मन से अपवित्र ही बने रहते हैं। कोई विरला ही विकार मुक्त हो पाता है। विकार रहित तथा निरअभिमानी होने का ढोंग अवश्य करता है। किसी दूसरे का विकार पकड़ा जाता है तो ताली बजाता है, किंतु अपने अंतर में झांक कर नहीं देखता। जिसके अपने अंतर में विकारों, दोषों, अवगुणों तथा चंचलताओं के भंडार भरे हैं। लल कहा करती थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोते हुए भी जागते रहते हैं। कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल अवस्था हो, उनका मन सदैव जागृत रहता है, अर्थात वह अपने कर्म, कर्तव्य तथा साधन के प्रति सदैव सजग बने रहते हैं। किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाई तो जागृत देते हैं, किंतु यथार्थ में सोए होते हैं। उनकी नींद आत्मा के प्रति उदासीनता की नींद है। वह माया का नशा पीकर संसार के मोह में अपना कर्तव्य भूल चुके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जागने का ढोंग करते हैं, अंदर से मैले किंतु बाहर से उजले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो संसार में सभी आवश्यक कर्मों का निर्वाह करते हुए
गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी सर्व कर्मों से अतीत बने रहते हैं, अर्थात वह कर्मी होकर भी अकर्मी है। अर्थात कई लोगों की संसार में रहते हुए भी जागृत अवस्था होती है। जगत में सोए हुए लोगों को जागता हुआ वही कह सकता है जो स्वयं माया के आवेश में सोया हुआ हो। माया से आवृत लोगों में वासनाएं, विकार, अशुद्ध वृत्तियां तथा विषय विकार निरंतर तरंगित बने रहते हैं। यदि उनसे कभी कोई शुभ कर्म हो भी जाता है तो अभिमान के कारण उसे भी अशुभ बना देते हैं। वह राग द्वेष की गंदी नालियों में रेंगने वाले कीड़ों के समान है। वह क्रोध में जलते, अभिमान में डूबते, मोह में भीगते, मद में इतराते, कामातुर जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के सोने तथा जागने दोनों को धिक्कार है। लल का यह वर्णन संसार के तीनों प्रकार के लोगों का दिग्दर्शन कराता है। कुछ लोग संसार में उलझे हैं, कुछ उलझन को सुलझाने में लगे हैं, तो कुछ उलझन को सुलझा चुके हैं। तुम अपनी गिनती ऐसे लोगों में कर सकते हो जो उलझन को सुलझाने में लगे हैं। उलझन सुलझने में समय तथा श्रम तो लगता ही है, किंतु तुम्हें इस विषय में एक बड़ी भारी यह सुविधा प्राप्त है कि श्रम तुम्हें नहीं करना है, कोई और तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारे चिंतित होने का अर्थ यह है कि तुम यह समझे बैठे हो कि श्रम भी तुमने करना है, उस श्रम का फल भी तुम्ही ने प्राप्त करना है। तुम्हारी यही भ्रांति तुम्हारी समस्या का कारण है। तुम कर्ता नहीं होकर भी कर्ता का अभिमान पाले बैठे हो। इस मिथ्या अभिमान के कारण ही जीव का मन विकार ग्रसित होता है। जब शक्ति की अपने से भिन्न क्रियाओं की साधक को अनुभूति होने लगे तो उसे कर्तापन के मिथ्या अभिमान का त्याग कर देना चाहिए, किंतु प्राय ऐसा होता नहीं। साधक फिर भी अभिमान के साथ चिपका रहता है। कर्तापन के इसी अभिमान के कारण साधक का व्यवहार में भी अभिमान बने रहने से संस्कार संचय का क्रम नहीं रुक पाता। परिणाम यह है कि साधन में उन्नति नहीं होती, विकार बने रहते हैं, साधक वहीं का वहीं रहता है। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखो कि चाहे तुम्हें कितने भी जन्म लेने पड़े, किंतु कभी ना कभी तुम अवश्य माया अतीत आनंद का स्वाद चखोगे। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास ही अध्यात्म का राजपथ है। शक्तिपात के पश्चात ही समर्पण भावयुक्त साधन राजपथ पर चलने वाली गाड़ी है, जो तुम्हें अवश्य ही एक दिन गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। इन चिंताओं का मिथ्या आवरण ओढ़कर तुम चलती गाड़ी से उतर रहे हो। सारा का सारा उत्तरदायित्व तुम अपने कंधों पर लाद रहे हो। इस बात को समझ लो कि तुम अपने पुरुषार्थ से विकार दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ खोखला है, जिसमें कोई शक्ति नहीं, केवल मिथ्या अभिमान है। ऐसा पुरुषार्थ भी क्या कर सकता है? यह निश्चित जानो कि समर्पण ही साधन है, समर्पण ही पुरुषार्थ है। रोते रहने का अर्थ है भगवान पर अविश्वास तथा साधन में समर्पण की कमी। दयनीय स्थिति पर विचार ही करते रहोगे तो सदा दयनीय ही बने रहोगे।
तुम्हारे विकारों ने दयनीय नहीं बनाया है तुम्हें, भगवान पर विश्वास के अभाव ने बनाया है। अब तुम विश्वास, उत्साह तथा समर्पण की त्रिवेणी में कूद जाओ। कमर कसकर साधन में जुट जाओ। कभी गिर जाओ तो गिरे मत रहो, उठकर फिर से चल दो। विकार घेरे तो उन्हें दुत्कार दो। अभिमान उभरे तो उसे दबा दो। कभी कदम आगे बढ़े तो उसका अभिमान मत करो। यदि लल तथा परमानंद तीर्थ जी महाराज शिखर छू सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम्हें भी तो मानव जन्म प्राप्त है। तुम्हारे अंतर में भी दैवी शक्ति कार्यशील है। कमी है तो केवल विश्वास और समर्पण की। इन विभूतियों ने कितना धीरज धारण किया होगा। लक्ष्य प्राप्ति के प्रति कैसा दृढ़ निश्चय तथा विश्वास होगा। साधन तथा समर्पण की कैसी निरंतरता होगी। कैसी कैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को झेला होगा। इस पर तनिक विचार करो। अपने व्यक्तित्व को इनके व्यक्तित्व के साथ जोड़ने का प्रयत्न करो। अपने मन को इनके मन के साथ इस सीमा तक मिला दो कि तुम्हारे मन की भिन्नता समाप्त हो जाए। उनके रंग को ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने मन पर पहले से चढ़ा रंग उतारना होगा तथा अपने चित्त को उनके चित्त रूपी सरोवर में डुबोना होगा। मैं मानता हूँ कि यह कार्य सरल नहीं है, किंतु अध्यात्म कठिनाइयों से भरा हुआ है ही। जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना है उस लक्ष्य का चित्र स्पष्ट नहीं। जिस मार्ग पर चलना है उसकी कोई कल्पना नहीं। मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी इनका कोई आभास नहीं। किंतु एक बात समझ लो कि साधन ही साधन का मार्ग दिखाता जाएगा। साधन का मार्ग पुस्तकों तथा प्रवचनों में से नहीं, साधन में से होकर ही जाता है। पुस्तकें तथा प्रवचन इसमें सहायक अवश्य हैं। कोई संसारी जीव हो अथवा आध्यात्मिक महापुरुष, अंतर में सभी एक समान है। आत्म स्तर पर छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, गुणी अवगुणी कुछ नहीं। यह सब शरीर की उपाधियां हैं, जीवत्व के लक्षण हैं, चित्त के आवरण हैं। तुम्हारा यह विक्षेप चिंता भी चित्त की वृत्तियां हैं। इस समय तुम निराश हो तो थोड़ी देर के पश्चात प्रसन्न दिखाई देने लगोगे। चित्त स्थिति बदलती रहती है, उसके साथ व्यक्तित्व भी बदलता रहता है। व्यक्तित्व के साथ ही दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता रहता है एवं परिस्थितियों के आकलन में भी अंतर आता जाता है। एक ही मनुष्य कभी शुभ कर्म करता है तो कभी अशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। संसार के विषय में जीव के विचार बदलते रहते हैं तथा किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में संसार का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहता है। आत्म स्तर पर न जन्म मरण है, न मान अपमान। चित्त सदैव परिवर्तनशील है तो आत्म स्थिति नित्य अपरिवर्तनीय है। तुम्हारा कार्य केवल चित्त के आवरणों को उतारना, अस्वाभाविक से स्वाभाविक स्थिति में आना है तथा शरीर एवं चित्त से भिन्नत्व अनुभव करना है। इस समय तुम अपने आप को चिंतित अनुभव कर रहे हो क्योंकि शरीर तथा चित्त को तुम अपना आप समझ बैठे हो, जिसके कारण चित्त की स्थिति को तुम अपनी स्थिति मान रहे हो। यदि चित्त को अपने से भिन्न अनुभव करने लगोगे तो उसके साथ ही चित्त की सब स्थितियां
अपने से भिन्न प्रतीत होने लगेंगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन ही एक उपाय है। शक्ति जागृत होने पर सर्वप्रथम दृष्टा भाव उदय हो जाता है, जो कि आत्मा का एक लक्षण है। चित्त का भिन्नत्व अनुभव करने के लिए दृष्टा भाव में स्थित होना परम आवश्यक है। पहले चित्त पटल पर शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव होती है। धीरे धीरे क्रियाओं के नीचे का आधार यानी चित्त अनुभव में आने लगता है। उसके पश्चात चित्त का भिन्नत्व। इस प्रकार अंतर की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। तुम्हारे मन की सारी चिंताएं तुम्हारे मन की भ्रांति हैं। जीव का सारा जीवन भ्रांतियों में ही व्यतीत हो जाता है। हर समय किसी न किसी तरह की भ्रांति बनी रहती है। यही तो जीवत्व है। भ्रांति का नाम ही जीवत्व है। यही भ्रांति जब चित्त के स्तर से नीचे उतरकर आ जाती है तो चित्त के भिन्नता का अनुभव की समाप्ति हो जाती है तथा चित्त में अहम भाव स्थापित हो जाता है। चित्त तथा अहम भाव का विच्छेद ही साधन का प्रथम लक्ष्य है। इसलिए साधन पर इतना बल दिया जाता है। अपने दोषों तथा त्रुटियों को देख देख कर यदि तुम इसी प्रकार हतो उत्साहित होते रहे तो तुम पर दोषों की पकड़ बढ़ती जाएगी। तुम तम अंधकार की गहराइयों में उतरते जाओगे तथा तुम्हारा जीवन अंधकारमय वासनाओं, संकल्पों एवं क्रियाओं से भर जाएगा। इसके स्थान पर अपने चित्त को अपने दोषों को दूर करने के उत्साह से भर दो। अपने आंतरिक शत्रुओं पर टूट पड़ो। यह दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं, ओढ़ा हुआ आवरण है। तुम इस बात को भी भूल रहे हो कि तुम्हें गुरु कृपा प्राप्त है। कृपा शक्ति तुम्हारे अंतर में प्रत्यक्ष क्रियाशीला है। वह तुम्हारे चित्त पर पड़े आवरणों को उतार फेंकने के लिए आतुर है। आवश्यकता केवल उसके प्रति समर्पित होने की है। तुम्हारा अपने दोषों से चिंतित होना यह दर्शाता है कि तुम में समर्पण का अभाव है। लल को देखो, परमानंद तीर्थ महाराज तथा गंगाधर तीर्थ महाराज के जीवन तथा साधन क्रम पर विचार करो। उन्होंने एक छलांग में ही सिद्धावस्था प्राप्त नहीं कर ली थी। कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता एवं साधन में कैसी अखंड निरंतरता। उनका जन्म जन्मांतर तक यही क्रम चलता रहा। कभी संसारिक जीवन में लौट जाते तो कभी साधन में तत्पर हो जाते, किंतु इनका प्राप्तव्य लक्ष्य दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। उन्होंने साधन की डोरी कभी ढीली नहीं होने दी। धीरे धीरे मन पर उनकी सवारी बढ़ती रही। अंतर में वासनाओं, संस्कारों का त्याग होकर मन निर्मल होता गया। अनंततः अध्यात्म गगन में उनका आत्म प्रकाश फैलने लगा। वे अपने दोषों का रोना लेकर ही नहीं बैठे रहे,